वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल KTCC समस्तीपुर, जहां आप अपने पेस के हिसाब से सीखते हो। आज इस वीडियो में हम लोग सर्कल चैप्टर क्लास 10th के सर्कल चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। अर्थात हमारा जो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर O होगा और उसके एक्सटर्नल पॉइंट P से, सर्कल के एक्सटर्नल भाग से, एक्सटर्नल पार्ट से एक पॉइंट हम P एज्यूम करेंगे और यहाँ से दो टेंजेंट PA और PB हम ड्रा करेंगे। और ये जो P पॉइंट होगा वो इफ़ OP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, अर्थात ये जो OP होगा यह हमारा सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा। तो हमें ये साबित करके बताना है कि ये जो ट्राइंगल बना APB, ये जो ट्राइंगल बनी APB, यह एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये दो प्रोसेस से बनाया जाएगा। एक ज्योमेट्रिकली इसे हम बना सकते हैं, और ज्योमेट्रिकली जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट वे में ट्रिग्नोमेट्रिकली लेके आएंगे। ज़रा देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो गिवन लिखना चाहिए आपको। क्वेश्चन में आप गिवन लिखोगे, नॉर्मल लिखना है कि इन सर्कल COR PA and PB are two tangents, and OP is equal to diameter of the circle। अब इसके बाद गिवन के बाद हमें टू प्रूव लिखना चाहिए। क्योंकि जो हमें साबित करना है, तो ट्राइंगल APB हमें साबित करना है कि ट्राइंगल APB जो होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कंस्ट्रक्शन स्टेप में आएगा। हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन में करना है कि ये O से A को और O से B को, जो रेडियस है उनको ज्वाइन करना है आपको। ज्वाइन O to A एंड O to B। अब देखिए हमें इस ट्राइंगल को APB को इक्विलैटरल ट्राइंगल साबित करना है, तो हम यहाँ से दो काम कर सकते हैं। या तो इस ट्राइंगल के जितने एंगल है हम सारे एंगल को इक्वल दिखा दें, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री दिखा दें। या दूसरा ये हो सकता है कि ये जो सारे साइड हैं AP, PB और AB, इनको हम इक्वल साबित कर दें। तो हम चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम एंगल का सहारा लेंगे कि इस एंगल से ये दिखाएंगे कि सारे एंगल कितने डिग्री के, 60 डिग्री के हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ जो ज़रूरत होगी हमें इस क्वेश्चन में, तो वो जो थ्योरम है जो इस चैप्टर का ही है, प्रीवियसली हमें पढ़ना होता है। तो एक थ्योरम ये है कि अगर आप सर्कल लो और जो टेंजेंट होगी, जो बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट होती है, इनका लेंथ तो इक्वल होता है। ये सबसे पहली बात, ये लेंथ हमेशा बराबर होगा। अर्थात अगर ऐसा देखें हम, दैट आई मीन टू से कि ये जो P पॉइंट से A का डिस्टेंस होगा, PA और PB, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो इनका लेंथ हमेशा इक्वल होगा। अर्थात हमारे पास PA बराबर PB पहले से है। ठीक है। दूसरा ये पॉइंट रखना है ध्यान में कि अगर आपने सेंटर से इस P एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बनते हैं दोनों इक्वल एंगल बन जाते हैं। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये एग्जांपल मैंने बताया, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। अब जो कि मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करूँगा, तो उसी हिसाब से हम लोग देखें इसे। हम सिंपल से हम एक ट्राइंगल इस फिगर से अलग करते हैं। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये O है, ये A है और एक P है। एक और थ्योरम है हमारे पास कि अगर ये सर्कल है हमारे पास और ये मैंने कहा टेंजेंट है और ये रेडियस है, यदि तो रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा एंगल कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका हमें ख्याल रखना है। तो इस हिसाब से अब इसी पिक्चर से मैंने इस पिक्चर को अलग किया, OAP को अलग किया, तो हम देखेंगे यहाँ कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इस थ्योरम से टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये है हमारा रेडियस और OP जो है हमारा वो एक तरीके से डायमीटर है कि क्वेश्चन ने कहा है कि ओपी हमारा डायमीटर की तरह बिहेव करेगा सर्किल का।
और हम जानते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ये पहले से हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इस OP को, तो ये OP का एक तरह से डायमीटर है हमारा, तो OP इज इक्वल टू वी कैन राइट 2OA। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम 2A लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है, ट्वाइस होता है। तो अब सिंपली हमें जब इसका प्रूफ करना हो तो हम सिंपल सा इस ट्राइंगल में चले जाएंगे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमने लिया था, PAO। अब जरा देखिए, हमें इन दो साइड्स पर काम करनी है, इस साइड पर और इस साइड पर। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब मेरा काम है इस एंगल से, अगर इस एंगल को सपोज मैंने थीटा सपोज किया, तो इसके हिसाब से ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने इसको तो एज्यूम किया हाइपोटेन्यूज, और वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज बेस और परपेंडिकुलर। तो जो एंगल से दूर होता है, जिस एंगल को हमने एज्यूम किया उससे जो दूर वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से ये रेडियस हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और इन्हीं दो साइड से मेरा काम है फिलहाल, क्योंकि गिवन हमारे पास इतना ही है। तो इस हिसाब से हम देखें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा, जो P/H के रूप में होता है। तो इस ट्राइंगल में हम सिंपली यूज करेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा देखें तो परपेंडिकुलर आपका कौन है, परपेंडिकुलर आपका है ये OA, ये आपका हुआ OA, और आपका हाइपोटेन्यूज हुआ OP। अब पहले से आपने देखा कि OP इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2OA है। तो आप OP के बदले यहां पुट कर दो 2OA। OP के बदले क्या पुट कर दो आप, 2OA पुट करोगे तो अब यहां से देखो आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू OA, और नीचे फिर से आपके पास आया 2OA, ये कैंसिल आउट हो गया। और हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ये आया 1/2, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री के ये इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो थीटा आपका कितना आया, 30 डिग्री आया, 30 डिग्री आया। तो ये एंगल आपके पास कितना आया, 30 डिग्री आया। ये एंगल फिर कितना आया आपको, 30 डिग्री आया। तो ओवरऑल ये जो पूरा एंगल बनेगा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस हिसाब से ये 30 डिग्री और ये आपका क्या हुआ, 30 डिग्री। तो ओवरऑल ये एंगल कितना डिग्री का हो गया, पूरा 60 डिग्री का ये एंगल आपका पूरा हो गया। अब यहां पर हम देखें, सिक्सटी डिग्री का हुआ। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम चले जाएं, देखिए पहले समझ लें कि ये ट्राइंगल आपके पास APB है और ये पहले से 60 डिग्री है, ये साइड के बराबर है। तो जो ट्राइंगल का एक रूल होता है कि जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से देखो तो ये एंगल x होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, x होगा। और ट्राइंगल का सिंपल रूल होता है, एंगल सम रूल होता है कि आप तीन एंगल को जोड़ो ट्राइंगल के तो वो इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री के। तो सेम रूल हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं नॉर्मली। अब हम यहाँ पे चलेंगे इन ट्राइंगल APB। अगर देखें यहाँ से तो आप सिंपल लिखोगे ये भी 60 डिग्री प्लस x, आपने इसको अगर x एज्यूम किया, इसको भी x एज्यूम किया, तो आप x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 180 डिग्री। ओवरऑल 2x और 160 उधर ट्रांसपोज होके जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 120। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी हैव गॉट 60 डिग्री दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि APB ट्राइंगल के सारे एंगल क्या मिले, हमें 60 डिग्री मिले। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, हेंस ट्राइंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। थैंक यू।